मुझसे नॉर्मली पूछा जाता है कि तुम्हारी फेवरेट पार्टी कौन सी है, तो मेरा सीधा सा जवाब होता है कि पार्टी मतलब नहीं रखती, विकास मतलब रखता है। विकास करने के लिए सबसे जरूरी मुद्दा होता है रोजगार। और आज हमारे आज के जनरेशन में हम ही लोग जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, इन लोग को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई ना बीजेपी चाहिए ना कोई पार्टी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, क्योंकि भारत को विकास की जरूरत है। लेकिन आम युवा जिसको रोजगार की जरूरत थी वो बेरोजगार सड़क पर खाली हाथ घूम रहा है, घर में अपनी पत्नी से ताने खाता है, माँ बाप से ताने खाता है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं देश के अंदर बहुत सारी आत्महत्याएं भी हो रही है। मेरी अपील है गूंगी बहरी और अंधी सरकार से कि जो संसद के अंदर बिल पास करना चाहिए था युवाओं के लिए, आज सड़क पर संसद लगने की नौबत आ चुकी है। अभी भी वो अपने कान खोल ले, आँख खोल ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले, नहीं तो ये जनता उनको कुछ दिन बाद यूपी में और उसके बाद केंद्र से उखाड़ के फेंकने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर युवाओं द्वारा रोजगार संसद लगाया गया है। आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली के तमाम इलाकों से लोग इकट्ठे हुए हैं जो केंद्र सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आए दिन रोजगार दर जैसे बढ़ता जा रहा है और लोग जो देश के युवा है जो बेरोजगार होते जा रहे हैं और जिनको नई नौकरी नहीं मिल रही है वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं देश में महंगाई भी बढ़ रही है तो पैसे की जरूरत भी लोगों को बढ़ती है। तो लोगों ने मुद्दा बनाया है कि यहाँ पर जो युवा मौजूद है वो सब विरोध करे, सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार से मांग करे कि उन लोगों को रोजगार दिया जाए, जो लोग क्वालिफाइड है, जो लोग शिक्षित हैं, जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है, इस देश में शिक्षा हासिल करी है, उन सभी को रोजगार देने की जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार की बनती है। पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मूलतः विरोध किया जा रहा है वो केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, क्या चीजें उनकी है जो इनकी वो सरकारों से मांग करते हैं। इस चीज पर हम लोगों से चर्चा करेंगे, कई सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि मूल उद्देश्य क्या है ये जो संसद लगाई गई है रोजगार को लेकर। हमारे साथ इस वक्त और भी छात्र मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके तमाम मुद्दे क्या है जिसको लेकर वो आज यहाँ उपस्थित हुए। मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम अवंतिका यादव है। मैं दिल्ली से है? जी, मैं आनंद विहार से गाजियाबाद के पास से हूँ। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ जी। क्या मांगे मैम आपकी आज? जी, मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि आजकल के जो हम युवा है ना उनसे मुझसे नॉर्मली पूछा जाता है कि तुम्हारी फेवरेट पार्टी कौन सी है, तो मेरा सीधा सा जवाब होता है कि पार्टी मतलब नहीं रखती, विकास मतलब रखता है। विकास करने के लिए सबसे जरूरी मुद्दा होता है रोजगार। और आज हमारे आज के जनरेशन में हम ही लोग जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, इन लोग को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई ना बीजेपी चाहिए ना कोई पार्टी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, क्योंकि भारत को विकास की जरूरत है, न्यूट्रल रहने की जरूरत है। तो हमारी तो मांग यही है कि लोगों को रोजगार मिले, लोग अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस है वो मिल सके उन्हें। पढ़े लिखे लोग, आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, बहुत सारी महिलाओं से मैंने खुद बात की, उन्होंने ये बताया कि महिलाओं को बहुत कम उपलब्धि मिलती है। अभी हम लोगों के जनरेशन में हमें उतनी कम उपलब्धि नहीं मिलती है, लेकिन जो महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पाती, अपने आप को आगे नहीं रख पाती, उन्हें बहुत कम उपलब्धि मिल गई है। तो मेरी मांग तो यही होगी कि उन महिलाओं को पहले उपलब्धियां दी जाए। आप समानता की बात बाद में करना, पहले उपलब्धियां दो हमें। एज अ स्टूडेंट आप क्या मांग रखती है? हम यही मांग रखते हैं कि क्योंकि अभी तो मुझे रोजगार की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करूंगी तभी मिलेगी, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे ना है, जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं या इनके जैसी कई महिलाएं जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती, उनकी तरफ से मेरी आवाज ये है कि उनको रोजगार मिले या उनके लिए कुछ ऐसा मुहैया करवाया जाए, कुछ ऐसी जो भी नीति लाई जाती है कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चालन कर सके। क्या क्या चीजें ऐसी है जो महिलाओं को दी जा सकती है अगर रोजगार ना दिया जाए तो? सबसे बड़ी चीज तो महिलाओं को उपलब्धियां नहीं मिलती, उन्हें कई सारी चीजों से होके गुजरना पड़ता है तभी वो किसी स्तर पे पहुंच पाती हैं। तो उसी चीज को मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं को ऐसी उपलब्धियां दी जानी चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को परख सके, रख सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि महिलाओं को ऑफिस या कहीं पे भी बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है। मेरे घर के आसपास से बहुत सारी फैक्ट्रीज है, ठीक, वहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जैसे आदमियों की है। पुरुषों को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, ये चीज मैंने खुद देखी है कि पुरुषों को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, महिलाओं को नहीं दी जाती है। तो मेरी मांग यही है कि जो महिलाएं सिमट के रह चुकी हैं उन्हें आगे लाया जाए।
आप गाजियाबाद से? जी हाँ, मैं गाजियाबाद तो चुनाव आने वाले, क्या लगता है परिवर्तन होगा? जी चुनाव में परिवर्तन होगा? जी हो रहे हैं परिवर्तन, चुनाव आ रहे तभी तो इतने परिवर्तन हो रहे हैं। चुनाव में, इलेक्शन में, रिजल्ट में परिवर्तन होगा? जी देखिए, मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये पार्टी जीतेगी या ये, क्योंकि मैं न्यूट्रल रहना पसंद करती हूँ। ना बीजेपी, ना आम आदमी, ना कोई पार्टी। सिंपल सी बात है, भारत को विकास की जरूरत है, अच्छी चीजों की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, ताकि यहाँ पे हम बैठे नहीं होते हैं आज, ऐसी स्थिति ना आए, उसकी जरूरत है। तो कोई भी जीते चुनाव में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं आज, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार आप लोगों की बात सुनेगी, मांग सुनेगी आप लोगों की? सुननी पड़ेगी उन्हें जी। नहीं सुनेगी तो आगे कदम क्या होगा? जी अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझसे बड़े बड़े लोग स्टेज पे मौजूद हैं, मैं तो अभी बालक हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझसे बड़े बड़े और जानकार लोग यहाँ पे उपलब्ध, जैसे हम चाहें वही होगा। वैसे तो उन्हें सुननी चाहिए जी हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर मौजूद एक कन्या ने कि जो महिलाएं हैं उनको उपलब्धियां कम मिलती हैं एज कम्पेयर टू जो उनके काउंटर पार्ट है, जो उनके मेल एम्प्लॉइज हैं, उनको एक अच्छा वेतन मिलता है, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। और ऐसे में ही कई महिला ऐसी रह जाती है जो पीछे रह जाती है इन्हीं कारणों की वजह से। तो उनको सरकार प्राथमिकता दे रोजगार के मुद्दे पर, ऐसी मांग भी यहाँ पर मौजूद लोगों द्वारा उठाई जा रही है। जी सर, आपका नाम? मनीष कुमार यादव। क्या मांगे आपकी सरकार से? सर जो हमारे देश में बेरोजगारी है उसको कम करवाना चाहते हैं हम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उससे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है उसको कम किया जाए। और क्या इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार द्वारा? देखिए मेरे अनुसार तो यही कदम उठाना चाहिए, जो अभी देश में बेरोजगारी अगर सरकार गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कुछ हद तक हमारे देश की बेरोजगारी कम होगी। आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे? बिल्कुल रखते हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं कि बेरोजगारी की दर कम किया जाए। चलिए ठीक है, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं रोजगार के ऊपर नहीं आया हूँ, मगर मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार जो यूनिवर्सिटी है वो अभी तक खोल ही नहीं जा रही, तो सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम रीओपन हो यूनिवर्सिटी, क्योंकि ज्यादातर रोजगार तो मिल जाएगा मगर जब तक एजुकेट नहीं होगा तो कैसे होगा। तो मैं यही इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सरकारें हमारी आवाज पहुंचे और हमारे लिए जो यूनिवर्सिटी उसे खोलने की कोशिश करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी खोलने की बात? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी सत्यवती कॉलेज से पढ़ता हूँ, रेगुलर कॉलेज, मगर बात ये है कि मैं 1.5 साल हो गया अभी तक मैं कॉलेज नहीं गया। तो सबसे मेरी बड़ी मांग है कि कॉलेज को रीओपन करे, रोजगार तो मिल जाएगा मगर सबसे पहले मुझे एजुकेट होना चाहता हूँ मैं। सरकार कोरोना का हवाला देती है अभी। हाँ यही कोरोना। अब मान लीजिए ये रोजगार में इतने लोग आए, यहाँ पर कोरोना नहीं फैला, संसद में नहीं फैला, मगर हमें कोरोना फैल रहा है। स्टूडेंट को क्यों फैलेगा? स्टूडेंट को तो इम्यूनिटी पावर है। तुम बुजुर्गों बुद्धों को, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो इतने, मतलब कहने से उनकी एज इतनी ऊपर, उनको कोरोना नहीं सपोर्ट करे। मतलब उतने सारे संसद में जो बुजुर्ग नेता बैठते हैं उनको कोरोना नहीं, मतलब हम युवाओं को कोरोना जरूर फैलेगा। आपकी तो भलाई है ना सर, कोरोना से बचाए। मेरे कोरोना में लड़ लूंगा, मगर मुझे सबसे पहले यूनिवर्सिटी ओपन चाहिए। सबसे पहले मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को रोजगार में तभी मिलेगा मुझे। मैं यही चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जितने भी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी। इस समय देखिए इतने सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में अभी 2 साल हो गया, कितने बच्चों ने यूनिवर्सिटी का गेट नहीं देखा। कम से कम भले ओपन से चल रहा है, मगर एक होता है ना, अधिकतर देखो आप सारी यूनिवर्सिटी खोल चुके हैं, राज्य अलग राज्य के सभी यूनिवर्सिटी खोल चुकी है। मगर मैं चाहता हूँ डीयू की यूनिवर्सिटी जो है एक तरीके ये आंदोलन को अग्रसर करती है। जैसे ये आंदोलन क्या है, वही चीज हमें सिखाया जाती है किस प्रकार हमें समाज को चलाना है, क्योंकि मैं खुद ये सब करना चाहता हूँ, समाज के लिए एक नया आदर्श बनना चाहता हूँ मैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम यूनिवर्सिटी को खेले, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर बच्चों को एक तरीके से नए प्लेटफॉर्म पर ले जाती है, जिससे बच्चा आगे चल के देश की सेवा कर सके। और देश के जो अलग अलग, ये रोजगार की तो बात हम उठाएंगे ना, और हम इसका सपोर्ट करेंगे, मगर पहले हमें एजुकेट मिलेगा, वो कॉलेज से मिलेगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर लोगों ने ये मांग भी करी कि साथ साथ यूनिवर्सिटीज खोली जाए, क्योंकि जो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, पहले उनकी मांग यही है कि उनको एक अच्छी शिक्षा मिले। जो कोरोना का हवाला देते हुए अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी को बंद किया हुआ है, जिसको खोलने की मांग लगातार उठती आ रही है, तो कई छात्र यहाँ पर इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज को पहले जल्द से जल्द खोला जाए ताकि छात्र अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जाए। जी सर बताइए अपना नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं मांगे सर आपकी? हमारा है कि वो देश में लोगों को रोजगार मिले
और रोजगार के लिए हमारे पास कंक्रीट प्रपोजल भी है। इस देश में जो बेरोजगारी का जो मेन जो दिक्कत है वो शिक्षा नीति के हिसाब से है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोगों को ये पता चले कि हमारे नेता क्या हैं। आज 95% जनता को यही नहीं पता कि नेता क्या कहते किसे हैं। आज पार्लियामेंट और विधानसभाओं में 10% भी टैलेंटेड बंदे नहीं हैं, तो इसलिए हमारी शिक्षा नीति ठीक नहीं हो रही, रोजगार नीति नहीं हो रही है। हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। अगर टैलेंटेड बंदे संसद और विधानसभा में होते तो ये यहाँ पे हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो लिहाजा अब ये दिल्ली में कारपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, तो लोगों को कम से कम जो हमने वोटिंग राइट तो दे दिया 18 साल पे, और लेकिन हमारे यहाँ पे 58 साल वाले को भी ये नहीं पता कि नेता कहते किसे हैं। तो ऐसे वोटिंग राइट का क्या फायदा। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे पता चले कि ये नेता यही है या नहीं है। आमतौर पर पार्टियां क्या पैसे देके कैंडिडेटों का अपॉइंटमेंट करती हैं और उन पर अंगूठा टेक होते हैं, उन्हें खुद का ही नहीं पता। आज मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को ना तो समस्याओं की जानकारी, ना समस्या का समाधान मालूम, ना करने की इच्छा शक्ति, वो संसद विधानसभा में क्यों जाए। जब तक ये जाते रहेंगे तो बेरोजगारी का समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। इसलिए लिहाजा दिल्ली में भी इलेक्शन है, 5 स्टेटों में भी इलेक्शन है। पॉलिटिकल पार्टियां एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्रिएट कर होना चाहिए कि लोगों को पता चल सके कौन हमारा वास्तविक नेता है। आज सारे संसाधन देश के पीछे जा रहे हैं और देश की जनता खाली खड़ी हुई है, और ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेवारी है कि लोगों को जागरूक करें। किसी देश का बेड़ा गर्क अनपढ़ गंवार आदमियों से नहीं होता, पढ़े लिखे आदमी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो उसकी आवाज उठाए और संसद में पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी को। और आपकी मांग ये है कि एक एजुकेशन का दायरा तय कर देना चाहिए जो भी लोग संसद या विधानसभा में चुनकर। हाँ, उसके लिए भी हमने एक वो निकाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमपीज एंड एमएलए, जिन उनको मैं ट्रेनिंग दे दिया है जो राजनीति में सुधार करना चाहते हैं समाज में। बिना उसके उनको अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए, अलग, तभी जाकर देश का विकास हो सकेगा। और इसके लिए रोजगार के लिए 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कंपलसरी टेक्निकल एजुकेशन हर एक आदमी को दी जाए। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग 10-10 12वीं क्लास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं और उनके रोजगार की नहीं होती। ये नेता कर क्या रहे हैं। 800 आदमी हमारे पार्लियामेंट में, विधानसभा में 5,500 आदमी हैं, दिल्ली की विधानसभा में 70 एमएलए हैं। ये कर क्या रहे हैं। हमारे पास 75 साल में क्या 1 घंटा भी टाइम नहीं मिला कि हमें रोजगार पॉलिसी पे या शिक्षा नीति पे वो कर सकें। जब तक लोगों का पढ़े लिखे लोग हैं सरकार के ऊपर प्रेशर डालें कि ये काम उन्हें करना ही होगा, नहीं तो पद छोड़ दें। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर लोगों द्वारा की गई कि यहाँ पर जितने भी सांसद है, विधायक है, उनके लिए एक शिक्षा का पैमाना तय कर देना चाहिए कि मिनिमम इतनी शिक्षा एक एमएलए की, एक सांसद की होनी चाहिए, उसके बाद ही उसे चुनाव की टिकट दी जाए। या ये भी एक बहुत अच्छी मांग यहाँ पर लोगों ने रोजगार के साथ साथ उठाई है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांग है, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग लोग मिलते जा रहे हैं और तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे भी है। कोई कॉलेज खोलने की बात कर रहा है तो कोई एक पैमाना तय करने की बात कर रहा है सांसदों के लिए, विधायकों के लिए। और भी लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। जी सर, आपका नाम? चेतन प्रभाकर मेरा नाम है, मैं राजा गार्डन वार्ड से आया हूँ। क्या मुद्दे हैं सर जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, मुद्दा बेरोजगारी का है। देश के अंदर जब संसद गूंगी और बहरी अंधी हो जाती है तब मजबूरी में देश के आम आदमी को, आम युवा को सड़क पे संसद लगानी पड़ती है। आज आप वही दृश्य देख रहे हैं, पूरे देश के लोग, पूरे युवा आज बेरोजगारी से तंग होकर केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखने, अपनी आवाज उठाने, उनके खिलाफ विरोध में प्रदर्शन करने जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे हैं सर सरकार से? लेकर सरकार से मांगे हैं कि जो बच्चे पढ़कर, युवा पढ़कर अपने पैसे माँ बाप के लगाकर अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़कर निकलते हैं, जब उनको रोजगार नहीं मिलता, जिसकी वजह से पूरे देश में बेरोजगारी फैलती है, उस आवाज को बुलंद करने हम लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर इसके बाद आपकी मांग पे क्या कार्रवाई की आप उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसको किस नजर से देखेगी? क्या क्या एक्शन इस पे लिए जाने की उम्मीद है सरकार से? देखिए, इस पर सरकार को, पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि केंद्र सरकार जिस तरह आर्थिक नीति में बिल्कुल फेल हो चुकी है, बिल्कुल झूठ और जुमले की सरकार चला रही है, स्वास्थ्य की नीति पे फेल हो चुकी है, शिक्षा की नीति पर फेल हो चुकी है। हर नीतियों पर सरकार जब जुमले और झूठ की
लगातार अपनी सरकार 2014 के बाद चला रही है। पहले बोले 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, 2 करोड़ युवाओं को अपना जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज सब चीजें उनकी झूठ और जुमला साबित हो रही हैं। इसलिए हम इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये अपील करते हैं कि वो एक आम घर के युवा बच्चे के बारे में सोचे, लूटने की और अपने कंपनियों के दोस्तों को फायदा पहुंचाने की नीति को बंद करें। बड़ी बड़ी कंपनियों का मोनोपोलिस्ट हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, अमेजॉन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट, बिल्कुल फौज कंपनियां इस देश के अंदर एफडीआई के माध्यम से लाद दी गई हैं। लेकिन आम युवा जिसको रोजगार की जरूरत थी वो बेरोजगार सड़क पर खाली हाथ घूम रहा है, घर में अपनी पत्नी से ताने खाता है, माँ बाप से ताने खाता है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं देश के अंदर बहुत सारी आत्महत्याएं भी हो रही है। मेरी अपील है गूंगी बहरी और अंधी सरकार से कि जो संसद के अंदर बिल पास करना चाहिए था युवाओं के लिए, आज सड़क पर संसद लगने की नौबत आ चुकी है। अभी भी वो अपने कान खोल ले, आंख खोल ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले, नहीं तो ये जनता उनको कुछ दिन बाद यूपी में और उसके बाद केंद्र से उखाड़ के फेंकने वाली है। आने वाले यूपी चुनावों में सर इसके विरोध जो आप लोग कर रहे हैं, इसका असर देखने को मिल सकता है? इसका असर आपको इतना जबरदस्त दिखने वाला है। जो अमित शाह जी 300 पार बता रहे हैं ना, उनको मैं बता देना चाहता हूँ अपने 2 जीरो हटा दें। 300 पार नहीं है, ये 3, 4, 10 पे अटकने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे तमाम लोगों ने अपनी अपनी मांगे रखी। यहाँ पर स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और लोगों की यही मांग है कि जो क्वालिफाइड युवा है उनको रोजगार दिया जाए। इसके अलावा कई युवाओं ने अपनी अलग अलग मांगे भी सामने रखी है, जैसे कि कॉलेज खोलने की मांग को लेकर कई युवा सामने आए और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर हमें जानने को मिली, जहाँ पर एक व्यक्ति ने हमें ये बताया कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हर एमएलए एमपी के लिए होनी चाहिए, जिस बात से हर व्यक्ति मुझे लगता है सहमत होगा, क्योंकि जब हम क्वालिफाइड हैं तो जो लोग हमारे लिए नियम बनाते हैं उनको भी एक सर्टेन क्वालिफिकेशन से पास करा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं के हित की बात करते हुए ये कहा कि रोजगार में कई चीजों में जहाँ महिला पीछे रह जाती है वहां पर उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंच सके और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।